Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again students to our YouTube channel Unani Scholar. I am Dr. Bushra Abrar, BMS MD Mullatfiya. तो आइए स्टूडेंट्स, प्लांट ओरिजिन ड्रग्स अद्वितीय नबातिया में आज हम पढ़ेंगे खरपजा के बारे में। खरपजा सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं, सभी इसको मज़ा लेके गर्मियों में खूब खाते हैं। तो आइए आज इसके फ़ायदे भी हम लोग जान लेते हैं, क्या क्या इससे हम फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। खरपजा का बॉटनिकल नेम होता है कुरकुमिस मैलो। खरपजा को कई सारे मुतरादिफ नाम से जाना जाता है, जैसे कॉमनली तो हम इसे खरबूजा कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्वीट मेलन या मस्क मेलन भी कहा जाता है। इसे मधुफला भी कहते हैं हिंदी में, और इसे बतीख हिंदी भी कहा जाता है। आइए इसकी माहियत मॉर्फोलॉजी पर भी बात कर लेते हैं। खरबूजा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, खरपजा इसका जो पौधा होता है ये पेड़ नहीं होता है, बल्कि ये बेलदार इसका पौधा होता है, उसी में इसके फल लटके होते हैं। इसका फल सभी लोगों ने देखा है, गोल शेप का इसका फल होता है बड़ा सा, और इसमें साइज़ में वेरिएशन होता है। ये 1 किलो से लेके 4 किलो तक हो सकता है इसका फल का साइज़, और इससे छोटा भी हो सकता है। इसका जो छिलका होता है फल का वो काफ़ी मोटा होता है, थिक होता है, और इसके अंदर एक नारंगी कलर का एक गूदा भरा होता है, पल्प होता है, जिसको हम लोग खाते हैं। काफ़ी अच्छा टेस्टी होता है ये फल, और इसके अंदर बीच में तुख्म लगे होते हैं। दरअसल इन्हीं तुख्मों को हम दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके जो सीड होते हैं, इसकी सीड का जब हम छिलका अलग कर देते हैं तो उसके अंदर से मग्ज़ निकलता है। उसी मग्ज़ को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, और बाज़ औक़ात इसका जो फल का पोस्त होता है उसके पोस्त को भी हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कॉमनली जो इसका खरपजा के नाम से इस्तेमाल होता है दवा में, वो उसके जो तुख्म होते हैं, तुख्म का मग्ज़ हम दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसकी काश्त तकरीबन तमाम गर्म इलाक़ों में इसको काश्त किया जाता है। हिंदुस्तान में अमूमन ये फरवरी मार्च में नदियों या नहरों के किनारे इसको काश्त किया जाता है, और मई जून में इसका फल हमें मिलने लगता है। बेलदार इसका पौधा होता है, जिस पर हल्का हल्का सा रुआं होता है, रुएदार होता है ये। मिजाज टेम्परामेंट की बात की जाए तो मिजाज इसका सर्द तर है, लेकिन जो बाज़ अतिब्बा ने बताया है, उन्होंने कहा है कि मिजाज इसका जो फल की शीरीनियत होती है उसके अकॉर्डिंग इसका मिजाज तब्दील हो जाता है। जो फल फीका होता है, हल्का सा खटपन होता है, वो ज़्यादा सर्दी की तरफ माइल होता है, और जो बहुत ज़्यादा शीरी, बहुत मीठा जिसका पल्प है, गूदा है, उसमें हल्की सी गर्मी पैदा हो जाती है, वो गरम तर होता है। लेकिन तरी इसमें इसके मिजाज में ज़रूर पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर माइयत होती है, वाटर कंटेंट इसके अंदर होता है। तो जो शेख के अकॉर्डिंग इसका मिजाज है, शेख क़ुरैज़ इब्न सीना के अकॉर्डिंग, वो इसका मिजाज सर्द तर है, इसलिए मैं आपको यहाँ सर्द तर इसका मिजाज बताऊँगी। तो आइए इसके अफ़ाल की बात करते हैं। तो इसके अफ़ाल है मुदर बॉल व हैज़, यानी कि ये डायूरेटिक है और ये इम्यूनोगॉग एक्शन रखता है। इसके अलावा ये मुसक्किन हरारत भी है, यानी कि फेब्रिफ्यूज है। ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो ज़ायद हरारत होती है, बढ़ी हुई हरारत होती है गर्मी के मौसम में, उसको ये तस्कीन देता है, ये उसको नॉर्मलाइज करता है। ये दोनों इसके फ़ेल ख़ास है, मेन एक्शन है, मुदर और मुसक्किन हरारत। इसके अलावा भी इसमें कई सारे एक्शन पाए जाते हैं, जैसे ये मुफ़त्तित सुदद हिसात कुल्लिया व मसाना, यानी कि लिथोट्रिप्टिक है, यानी कि कोई सुद्दा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई पथरी अगर पैदा हो रही है कुल्लिया में, यानी कि किडनी में, मसाना ब्लैडर में, तो ये उसको तोड़ता है। और मुदिर है तो ज़ाहिर है उसको पेशाब के ज़रिए खारिज भी कराता है बाहर। इसके अलावा ये मुफ़त्ते जिगर व तिहाल है, यानी कि डी ऑब्स्ट्रुएंट है। कोई सुद्दा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर जिगर में, तिहाल में पैदा हो रहा है, तो ये उस सुद्दे को खोलने का काम भी करता है। इसके अलावा ये मुग़ज़्ज़ी भी है, यानी कि ये हमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी प्रोवाइड करता है हमें ये, इसलिए हम इसको न्यूट्रिटिव के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसके इस्तेमालात की बात करते हैं, यूज़ेस की। तो जैसा कि हमने इसके एक्शंस में पढ़ा, ये मुदर बॉल व हैज़ है, तो ज़ाहिर है हम इसको एहतिबार से बॉल व हैज़ में, यानी कि रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड मेंस्ट्रुअल ब्लो में, मेंस्ट्रुअल ब्लड की रिटेंशन होने में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा हम इसको असरुल बॉल व हैज़, असरुल बॉल कहते हैं डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन या मिक्चुरेशन, जिसको मेडिकल टर्म में डिस्यूरिया कहा जाता है। और अगर असरुल हैज़ है यानी कि अगर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है तो उसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। इन दोनों ही कंडीशन में हम इसके तुख्मों का इस्तेमाल कराते हैं। नेक्स्ट हम संग गुर्दा व मसाना यानी कि गुर्दे व मसाने में अगर पथरी है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा सुद्दे कबिद व तिहाल यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन है अगर लीवर में, स्प्लीन में, तो ये इस ऑब्स्ट्रक्शन को खोलता है। मिकदार खुराक की बात करें तो इसको हम 5 से 7 ग्राम की मिकदार में इस्तेमाल कराते हैं। कीमियावी अज्जा हैं, इसमें विटामिन कई सारे पाए जाते हैं। ये मुग़ज़्ज़ी है तो ज़ाहिर है इसमें न्यूट्रिशन काफ़ी सारा है। इसमें विटामिन ए, बी, सी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और इसमें प्रोटीन की भी कुछ क्वांटिटी होती है। मुज़िर असर की बात की जाए तो अगर इसको ज़्यादा हम मिकदार खुराक में अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो इससे तुख्मा यानी कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम मरीज़ को हो सकती है। मुस्ले इसका करेक्टिव है। फिलफिल स्याह इसके तुख्मों के साथ अगर हम इसको दवा के तौर पे इसके तुख्म इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ अगर हम थोड़ी मिकदार में फिलफिल स्याह का सफ़ूक करके भी शामिल कर लेते हैं तो ये तुख्मा यानी कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम मरीज़ को नहीं होती है। मशहूर मुरक्कब है इसका शरबत बजूरी। ये एक बहुत कॉमन शरबत है यूनानी का, जिसको हम डाययूरेटिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत सारे बज्र यानी कि तुख्म शामिल होते हैं, इसीलिए इसको शरबत बजूरी कहा जाता है, जिसमें हम तुख्म खरपज़ा भी इसमें से एक तुख्म है जो इसका जुज़ ख़ास है जो इसमें शामिल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।